नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और आपके साथ मैं हूं शंकर दत्तपन। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम अहम खबरों पर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में अल्फा वन मॉल में पठान फिल्म का विरोध किया, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान और फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की तस्वीरों को नुकसान पहुंचाया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। हंगामे के समय मॉल के अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे, जो पूरे मामले से सहम गए। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। तो फिल्म पठान को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी फिल्म के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन देखा गया है। दाता तालुक के मंडली क्षेत्र जशवंतपुरा में बीती रात ठंड का स्तर बढ़ गया है। ऐसे में सुबह सुबह लोगों ने खेतों में बर्फ की चादर ओढ़ी देखी। किसानों को उनकी अरंडी की फसल को नुकसान पहुंचा है। 2 दिन से ठंड से छिटू रहे लोग परेशान दिखे। किसान भी इससे परेशान हो गए हैं और इस ठंड की वजह से फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। अंबाजी में मां अंबा का महाप्रसाद कोशी पूनम सुखदी का महाप्रसाद शुरू हुआ है। 2100 किलो सुखड़ी का महाप्रसाद बनाया जा रहा है। सुखदी के प्रथम गोन के अवसर पर श्री अंबाजी धार्मिक उत्सव सेवा समिति ट्रस्ट अंबाजी के सदस्यों ने अपने अपने मंदिर में माताजी को आहुति दी। अंबा की बारात की गिनती के दिन बचे होने के कारण तैयारियां जोरों पर चल रही है। अंबाजी मंदिर के चाचर चौक को सजाया गया है और कोरोना संकट के बाद माता जी के भक्त और ग्रामीण हाथी पर बैठी अंबा के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। बता दें आपको कि इस साल भी शोभा यात्रा में अवनवी जाखिस नजर आएंगी। धार्मिक उत्सव सेवा समिति ट्रस्ट व अंबाजी मंदिर देवसन ट्रस्ट की ओर से शोभा यात्रा की सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। उत्तर भारत के हिमालयी राज्यों में हो रही बर्फबारी और बर्फीली हवाओं से गुजरात में शीतलहर लौट आई है। इतना ही नहीं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने से पूरे राज्य में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कच्छ के नलिया में सबसे कम 3.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 4 महानगरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड रहने का अनुमान है। अहमदाबाद में सुबह से ही ठिठुरन का एहसास हुआ। पिछले 2 दिनों में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। बुधवार को शहर के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई है। अहमदाबाद शहर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को शहर का तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बात की जाए गुजरात के ज्यादातर शहरों में औसतन तापमान 10 डिग्री से 14 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। ऊना में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऊना के 77 गांव में महिला पुरुषों को मिट्टी के बर्तन बनाने का हुनर विकसित करने के लिए आजीविका का प्रशिक्षण दिया गया। ऊना के समटेर गांव में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ पोट्री एंड रूरल टेक्नोलॉजी गांधीनगर द्वारा आयोजित मिट्टी के बर्तन कौशल निर्माण तालुका कार्यक्रम में पुरुषों महिलाओं को आजीविका के लिए प्रशिक्षित किया गया है। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ पोट्री आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी गांधीनगर द्वारा आयोजित मिट्टी के बर्तन कौशल निर्माण परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन समतेर गांव में किया गया है। यह प्रशिक्षण 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलेगा। कार्यक्रम 1 महीने के लिए शुरू होता है, जिसमें मिट्टी के बर्तनों से बनने वाले औजारों सामग्रियों का इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। डीसा में भी ठंड का प्रकोप देखा गया। बनासकांठा के डीसा में न्यूनतम पारा 6.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एक ही दिन में 3.5 डिग्री तापमान गिर जाने से लोगों को कड़ाके की ठंड सता रही है। डीसा तालुका के कांत गांव समेत आसपास के कुछ इलाकों में लोगों को कश्मीर जैसा मौसम महसूस हो रहा है। उत्तर भारत में भारी बर्फबारी के कारण डीसा समेत पूरे बनासकांठा जिले में लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास होना शुरू हुआ है। आज सीजन की सबसे कम तापमान रहा। एक दिन में तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। कड़कड़ाती ठंड ने चोरों के हौसले बुलंद हैं। दाता में दुकान से कैश और बिल चुरा ले गए चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दाता में चोरी का गिरोह सक्रिय है। तभी बीती रात एक चोर ने दुकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दाता गांव में सेंट्रल बेकरी में रात के समय चोर घुसा और नकदी लेकर वहां से फरार हो गया।
एक दुकान में चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तीर्थ अंबाजी में जगत जन मां अंबा का शक्तिपीठ देश विदेश में प्रसिद्ध है। मां जगत जन के अंबा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु अंबाजी आते हैं। माता जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद भक्त माता जी की अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए अंबाजी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गब्बर पर्वत पर जाते हैं। गब्बर पर्वत तो माता जी की अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त वहां पर आते हैं। बता दें आपको कि तमाम ऐसे भक्त जो मां का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। खबर पाटन से है। पाटन शहर के बगवाड़ा दरवाजा के पास तिरुपति बाजार के बगवाड़ा दरवाजे के पास तल पर कपड़ा गोदाम में बुधवार की देर शाम अज्ञात कारणों से आग लग गई। तिरुपति बाजार के व्यापारी दहशत में आ गए। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। पाटन नगर पालिका दमकल विभाग के कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। पानी के तेज बहाव के कारण तिरुपति के कपड़ा गोदाम में भीषण आग लगने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया और आखिरकार इस आग पर काबू पा लिया गया। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 2 साल बाद भव्य फ्लावर शो का आयोजन किया गया। इस बार कई प्रकार के देसी विदेशी फूलों से बने जिराफ, हाथी जैसे जानवर, G20 थीम वाली मूर्तियां, संदेश आजादी का अमृत महोत्सव थीम वाली मूर्तियां, 200 फीट लंबी बहुरंगी दीवार, सेल्फी पॉइंट लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। वन जीवन विषय पर आधारित कई मूर्तियां, संजीवनी पर्वत के साथ हनुमान जी की प्राकृतिक भगवान धन्वंतरी और चरक विष्णु की मूर्तियां तैयार की गई हैं। लाखों पौधों से तैयार आर्किड रेनाकुलम इस बार पुष्प प्रदर्शनी की शोभा यात्रा को बढ़ा रहा है। फिलहाल गुजरात की खबरों में इतना ही। जब लाइव पर खबरें जारी रहेंगी।